बॉयल अंडा, जिसको खा के लगे सर्दी में गर्मी, मुझसे आके ले लो गरम गरम बॉयल अंडे, तो जल्दी से आ जाओ। अंडे ले लो अंडे, गरम गरम अंडे, अंडे खाओ सर्दी भगाओ, आओ आओ। देखो मैं गरम गरम अंडे लाई। अरे गोपी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी ठंड में तुम अंडे बेच रही हो? क्या करूँ भैया, आपको तो पता है ना, अंडे से ही मेरा घर चलता है। अगर अंडे आज ना बिके तो मैं घर पे अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? पर गोपी, तुमने तो कुछ गर्म भी नहीं पहना। इस ठंड के मौसम में तुम बीमार पड़ जाओगी। भैया मेरे पास गर्म कुछ भी नहीं है। भैया मुझसे 2-4 अंडे ले लो। गोपी, इस वक्त तो मेरे पास पैसे नहीं है। भैया सुबह से यहाँ वहाँ भटक रही हूँ, अभी तक मेरा एक अंडा भी नहीं बिका। गोपी, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, पर मैं तुम्हारा कोई काम नहीं आ सकता। गोपी गोपी, जंगल में एक इंसान है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। कौन भैया? हमारे गांव में रानी साहिबा आई हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी सहायता जरूर करेंगी। क्या वो सच में मेरी सहायता करेंगी? हाँ गोपी, मुझे विश्वास है, वो एक बहुत अच्छी इंसान है, वो तुम्हारी सहायता जरूर करेंगी। ठीक है भैया, मैं उनके पास जाऊंगी। चलो मैं चलता हूँ, धन्यवाद। पिंकी बेटा, मैं तुमसे क्या कहा था कि घर के बाहर मत आना, तुम मेरी सुनती ही नहीं हो। आजकल बहुत ज्यादा जिद्दी होती जा रही हो। तुम्हें पता है ना, ये दिसंबर की कड़कड़ाती हुई सर्दी है, इसमें तुम बीमार पड़ गई तो मेरे पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं है बेटा। पिंकी बेटा, न्यूज़ पे बता रहे थे कि हो सकता है आज की रात स्नोफॉल हो जाए, इसलिए मैं तुमसे कहा था कि घर से मत निकलना। तुम मेरी सुनती ही नहीं हो। माँ, क्या इस वजह से तुम मुझे घर में कैद करके रखोगी? माँ, मेरा भी मन करता है कि मैं भी स्नोफॉल देखूं। जब भी दिसंबर आता है तो मुझे घर में कैद कर देती हूँ। माँ बेटा, अगर मेरे पास तुम्हारे लिए गर्म कपड़े, टोपी और जैकेट होती तो मैं तुम्हें कभी ना रोकती। बेटा प्लीज मेरी बात मानो, अंदर चलो। माँ, हम कब तक यूँ गरीबों वाली जिंदगी जीते रहेंगे? कब तक हमें यूँ घुट घुट के जीना होगा? माँ, मेरी सारी फ्रेंड सर्दियों को एंजॉय करती है, स्नोफॉल में मजे लेती है माँ, और तुम मुझे कैद कर देती हो। मेरी बेटी, मैं मजबूर हूँ, वरना तुम्हें यूँ ही घर में कैद ना करती। तुम्हें पता है ना कि हमारे पास इलाज तक के पैसे नहीं है। मेरी जान, मेरी बात मानो, अंदर चलो। आज तो सच में कड़कड़ाती हुई सर्दी है। वो तो अच्छा है कि मेरे पास मफलर और स्वेटर है, वरना मैं बीमार पड़ जाता। पर क्या करूँ, मैं तो रानी साहिबा का नौकर हूँ। रानी साहिबा मुझे जो आदेश देती है, मुझे उस आदेश का पालन करना ही पड़ता है। उन्होंने मुझसे कहा है जाके देखो कि जंगल वासियों का क्या हाल है। रानी साहिबा को इस बार इलेक्शन में खड़ा भी होना, इलेक्शन जीतना भी है, उसके लिए जंगल वासियों को धोखा देना तो बनता ही है ना बॉस। चलो भाई अपने मिशन पे। अरे रामू काका, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है? रामू काका, हमारा क्या, हम गरीबों की तो गर्मी भी अच्छी नहीं गुजरती, और जब ये कड़कड़ाती सर्दी आती है ये तो हमारे जिस्म पे हमारी जान ही निकाल देती है। क्या हुआ बहना, सब ठीक तो है ना? आपसे क्या छुपाऊं रामू काका, आप तो जानते ना मेरी बेटी पिंकी को स्नोफॉल देखने का बहुत शौक है, तो कौन सी बड़ी बात है, दिखा दो अपनी बेटी को स्नोफॉल। रामू काका, मेरी बेटी के पास गर्म कपड़े नहीं है, अगर वो स्नोफॉल में खेलेगी तो बीमार पड़ जाएगी। मेरे पास तो इलाज तक के लिए पैसे नहीं है। ओ, तुम्हारी हालत सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी उपाय है। क्या रामू काका? तुम आके रानी साहिबा से मुलाकात करो, वो तुम्हारी सहायता जरूर करेंगी। सच में वो मेरी सहायता करेंगी। ये निकम्मा अभी तक आया क्यों नहीं? मैं कब से इसका इंतजार कर रही हूँ। मैंने इसे कहा था जाओ और मुझे आके जंगल वासियों का हाल बताओ, ये अभी तक नहीं आया। रामू, कहाँ रह गए थे तुम? रानी साहिबा, मैं आप ही का काम करने के लिए गया था। मैं तुमसे कहा था कि मुझे जंगल वालों की खबर चाहिए। जंगल वासियों कोई खबर लाए हो या आज भी खाली हाथ आए हो? रामू, तुम काम सही नहीं कर रहे, मैं तुम्हें जॉब से फायर कर दूंगी। रानी साहिबा, मैं खबर लाया हूँ, आप मुझे बात करने का मौका तो दीजिए। आपको पता है जंगल में सब बहुत परेशान है, सबके पास पहनने के लिए ना ही गर्म कपड़े हैं ना ही गर्म खाना। रानी साहिबा, मैंने सबसे जाके अलग अलग बात की और सबको एक ही मशवरा दिया, क्या कि वो आके आपसे बात करें। आप बहुत नेक दिल हैं, आप सबकी सहायता करती हैं। रानी साहिबा, जब वो आए तो आप उनके दिल के हाल को जानिएगा, फिर देखिएगा वो कैसे आपके हाथ का लट्टू बन जाते हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ रानी साहिबा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने आपका नमक खाया है। रानी साहिबा, फिर आप देखिएगा इस बार आपको इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रुक पाएगा, बस आपको एक बार जंगल वासियों का दिल जीतना है, वो मैं कर लूंगी। रानी साहिबा, अगर आपकी इजाजत हो तो ये जंगल वासी आपसे बात करना चाहते हैं। रानी साहिबा, ये जंगलवासी, इनको मुश्किलों ने घेरा हुआ है, ये आपकी सहायता के लिए आए, इनको उम्मीद है कि आप इनकी सहायता जरूर करेंगी। मैंने जंगलवासी को बताया है कि मेरी रानी साहिबा का बहुत बड़ा दिल है। नमस्ते रानी साहिबा, हम आपकी सहायता चाहते हैं। रामू, ये हमारे मेहमान हैं, तुम इन लोगों के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो, मैं इनसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। जी रानी साहिबा। आप लोग आराम से बताओ कि आप लोग के साथ क्या प्रॉब्लम है। रानी साहिबा, ये सर्दी का मौसम हम पे कहर बन के बरसता है, आपको पता है, ना ही हमारे पास पहनने के लिए गर्म कपड़े और ना खाने के लिए अच्छा भोजन। आप क्या सहायता कर सकती हैं हमारी? तुम लोग जैसा चाहोगे मैं वैसा कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम लोग को मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? इस बार मैं इलेक्शन में खड़ी हो रही हूँ, तुम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मुझे वोट करना है। मैं इस बार इलेक्शन जीतना चाहती हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे खुश किया तो मैं तुम लोग की ज़िंदगी बना दूँगी।
रानी साहिबा आप जैसा कहेंगे हम करेंगे, बस आप हमारी ज़िंदगी सुधार दीजिए, हम ये घुट घुट के जीना नहीं चाहते। तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग घर जाओ, मैं अपने टेलर को भेजती हूँ, वो तुम सबका साइज लेंगे और तुम लोगों को गर्म कपड़े और मफलर सब मिल जाएंगे। अब तुम लोग की ज़िंदगी मुश्किल नहीं रहेगी क्योंकि तुम लोग मेरे साथ हो। अब यहाँ मेरा राज चलेगा और तुम लोग को मेरा साथ देना है और मुझे इलेक्शन जितवाना है। अगर मैं इलेक्शन जीत गई और जंगल की रानी बन गई तो मैं अपने साथ साथ तुम लोग की ज़िंदगी भी संवार दूंगी। रानी साहिबा आप जैसा कहेंगी बिल्कुल वैसे ही होगा, आप चिंता मत कीजिए, हम अपना वोट आप ही को देंगे। कल्लू तुम मुझे समझदार लगते हो, ठीक है अब तुम लोग घर जाओ, बहुत जल्द तुम लोग गर्म कपड़े मिल जाएंगे। रानी साहिबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसकी आवश्यकता नहीं है, बस तुम लोग जैसा कहे वैसे करना, मैं तुम लोग को खुश कर दूंगी। जाओ अब तुम लोग जा सकते हो। और हाँ एक और बात, जाने से पहले कुछ भी तुम लोग को ज़रूरत हो, जो तुम लोग को लगता है कि तुम लोग को इस सर्दी में चाहिए, तो बिल्कुल मुझसे कहने से हिचकिचाना नहीं, जब चाहो मुझसे मिलने आ सकते हो। अब हम चलते हैं। इंतहा हो गई इंतजार की, ये टेलर अभी तक आया क्यों नहीं? ऐसा तो नहीं है कि रानी साहिबा ने हमें उल्लू बना दिया है? टोनी ऐसा मत सोचो, हो सकता है टेलर को आने में थोड़ा लेट हो गया हो, हम किसी के बारे में ऐसा नहीं सोच सकते। रानी साहिबा से मिलके मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, अपनापन लगा, पर ये रानी साहिबा का टेलर अभी तक आया क्यों नहीं? शाम से रात होने को है। कल्लू भैया आप किस सोच में गुम है? जो मैं सोच रहा हूँ तुम लोग को उसका बिल्कुल खबर भी नहीं है। ऐसा क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ अगर हमने रानी साहिबा को वोट दिया तो राजा साहब इस जंगल के बादशाह हमारा क्या हशर करेंगे। कल्लू भैया आप कुछ भी कहो, हम तो वोट रानी साहिबा को ही देंगे, जो हमारे काम आएगा वोट तो उसी को जाएगा। क्या रानी साहिबा ने मुझे आप लोगों के लिए ही भेजा है? क्या आप ही वो दर्जी हैं? जी हाँ मैं ही वो टेलर हूँ, मेरा नाम इज्जत से पुकारिए, मैं मास्टर हूँ मास्टर। आइए मैं आप लोग का साइज ले लूँ, क्या सच में हमारे गर्म कपड़े बन के आएंगे? आपको रानी साहिबा पे विश्वास नहीं है? रानी साहिबा जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं। चलिए मैं आप लोग का साइज ले लेता हूँ, 2-3 दिन में आप लोग को गर्म कपड़े मिल जाएंगे। आइए अब हमारे साथ। अरे कल्लू भैया कैसे हो तुम? गोपी बहन तुम तो बिल्कुल बदल गई। गोपी बहन तुम इन गर्म कपड़ों में कितना जच रही हो। कल्लू भैया कम तो आप भी नहीं लग रहे, आपको देख के कोई भी लड़की आप पे फ्लैट हो जाएगी। गोपी आपस की बात है, तुमने क्या सोचा इस बार वोट किसको दोगी? मैं तो रानी साहिबा को ही दूंगी, उनकी वजह से हमें गर्म कपड़े नसीब हुए वरना सारी सर्दी हमें यूं ही करकराती हुई गुजारनी पड़ती थी। आप कल्लू भैया क्या आप राजा साहब को दोगे? नहीं नहीं मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं कश्मोकश में हूँ कि मुझे वोट किसको देना चाहिए। मुझे राजा साहब से बहुत डर लगता है, तुम जानती हो ना राजा साहब कितने गुस्से वाले हैं। अगर उनको पता चला कि हम जंगल वासियों ने अपने वोट रानी साहिबा को दिए तो वो हमारा क्या हश्र करेंगे। पर कल्लू भैया हम रानी साहिबा को धोखा नहीं दे सकते, ये गलत होगा। रानी साहिबा ने हमारी बात का विश्वास किया है, हम उनको धोखा नहीं दे सकते। बात तो सही कर रही है गोपी, पर मैं क्या करूँ, मुझे राजा साहब से बहुत डर लगता है। कल्लू क्या हो गया तुझे? ब्रेव बन, कब तक यूँ डर डर के जिएगा? अरे मास्टर साहब आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे रानी साहिबा ने भेजा था पूछने के लिए कि आप लोग के साइज तो परफेक्ट रहे ना। हाँ मास्टर साहब आपने काम बहुत अच्छा किया, सब बहुत खुश हैं जंगलवासी। रानी साहिबा ने अपना वादा पूरा किया, अब आप लोग की बारी है। आप लोग को याद है ना कि आप लोग को वोट किसको देना है? जी मास्टर साहब हमें याद है, हम सारे जंगलवासी अपना वोट रानी साहिबा को ही देंगे। कल्लू आप लोगों को ऐसे ही करना चाहिए, अगर आप लोगों ने रानी साहिबा का गद्दारी की तो आप लोग इस जंगल में रह नहीं पाओगे। रानी साहिबा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, अगर आप लोगों ने उनको धोखा दिया तो वो इस जंगल से आप लोगों को निकाल देंगी। आप जंगलवासी फिर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। मैं आपको बस यही याद दिलाने के लिए यहाँ आया था, मुझे रानी साहिबा ने भेजा था। वो तो अच्छा हुआ कल्लू कि मुझे तुम मिल गए। रानी साहिबा ने खास बोल के भेजा था कि मैं आपसे ही बात करूँ। रानी साहिबा को आप बहुत अक्लमंद लगे। मास्टर साहब तारीफ के लिए धन्यवाद, बस आपको जंगलवासियों को बहुत जल्द लेके हमारी कोठी आना है और वोट देना है। अब जाके एहसास हुआ कि अमीर लोगों को सर्दियाँ क्यों पसंद होती हैं, क्योंकि उनके यहाँ पहनने को गर्म कपड़े होते हैं, खाने को गर्म भोजन होता है। आज सिर्फ रानी साहिबा की वजह से हम इस सर्दी को एंजॉय कर पा रहे हैं, इस सर्दी में गरम गरम कॉफी पी पा रहे हैं। आज से पहले तो हमें चाय भी नसीब नहीं हुई। रानी साहिबा ने सच में हमारी जिंदगी बदल दी। रानी साहिबा चाहती ही क्या है, सिर्फ एक वोट। अगर हमारा एक वोट उनको इस जंगल की रानी बना देगा तो फायदा तो इसमें हमारा भी है। मुझे तमाम जंगलवासियों से बात करनी होगी और उनको समझाना होगा कि राजा साहब का डर छोड़ दो। राजा साहब ने आज तक हमारे लिए किया ही क्या है। राजा साहब ने हमेशा अपनी बातों से हम गरीबों को डराया है, धमकाया है। अब हम नहीं डरेंगे, हमारा वोट जाएगा रानी साहिबा को। रानी साहिबा ने एक पल में ही हमारी जिंदगी बदल दी। मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई सपना देख रहे हो। अभी न्यूज़ में बता रहे थे कि कल स्नोफॉल होगी, कल मैं पिंकी को लेके आऊंगी और उसको स्नोफॉल दिखाऊंगी। मेरी बेटी पिंकी कितना चाहती थी वो स्नोफॉल में एंजॉय करे, अब मेरी बेटी एंजॉय कर पाएगी।
कल्लू भैया सब ठीक तो है ना? आपने इतनी रात में हमें यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें पता है मेरे पास किसकी कॉल आई थी? किसकी? राजा साहब की। उन्होंने मुझसे कहा है कल आके मुझसे मिलो। तुम्हें पता है गोपी बहन, मेरी टांगे कब कब आ रही है। मुझे लग रहा है राजा साहब को पता चल गया है कि इस बार वोट हम उनको नहीं देने वाले। पता नहीं वो हमारा क्या करेंगे। कल्लू भैया आप क्यों घबरा रहे हो? हम तमाम जंगलवासी आपके साथ हैं। कल राजा साहब के पास हम सब जंगलवासी मिलके जाएंगे और उनको बता देंगे कि इस बार वोट आपको हम नहीं देंगे, हमारा वोट रानी साहिबा को ही जाएगा। क्या तुम इतना कुछ बोल पाओगी गोपी? राजा साहब का दबदबा हम सबकी जुबानें बंद कर देता है। कल्लू भैया हम कब तक यूं डर डर के जीते रहेंगे? अब हमें मुकाबला करना है, अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देनी है। और इतना समझ में आ गया है कल्लू भैया, हम एक अच्छी जिंदगी रानी साहिबा ही दे सकती है, ये राजा साहब नहीं। गोपी बहन तुम ठीक कह रही हो, पर मेरी तो अभी से ही टांगे कब कब आ रही है। आपको डरना नहीं है भैया। अरे प्रिया इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बस वॉक करने के लिए आई थी। प्रिया तुम जल्दी सो जाती हो, इस समय तक जाग रही हो? मुझे दिसंबर की ठंडी ठंडी हवाएं बड़ी पसंद है। मेरे हस्बैंड कह भी रहे थे कि नीचे मत जाओ, हो सकता है स्नोफॉल हो जाए, तुम फंस जाओ। मैंने कहा अपने हस्बैंड से मैं तो ज़रूर जाऊंगी, मुझे ठंडी हवाएं बहुत पसंद है। इन ठंडी ठंडी हवाओं का अपना ही लुत्फ है। मैं जानती हूँ कि रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तुम कोई नन्ही बच्ची नहीं हो, इतनी रात को तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था। तुम इस रात को दिसंबर की सर्दियों को एंजॉय कर रही हो। कभी तुमने गरीबों के बारे में सोचा कि वो बेचारे हमारे बहन भाई इन सर्दी की रातों में अपनी झुग्गियों में कैसे गुजारा करते होंगे? तुम बात तो ठीक कर रही हो, मैंने कभी गरीबों के बारे में सोचा ही नहीं। शायद मुझे सोचना चाहिए था। रिया मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, मेरा कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। रिया तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अगर ये गरीब बहन भाइयों के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हमारे पास तो ऊपर वाले का दिया एक बड़ा सा घर है जिसमें हमारे पास सब कुछ है। ये सर्दी की रातें गुजारने के लिए हीटर, पहनने के लिए गरम गरम कपड़े। प्रिया मेरी बात का बुरा मत मानना, बस मैं तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहती थी कि हमें अपने अलावा भी दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। प्रिया क्यों ना इस बार हम दोनों मिलके गरीबों के लिए कुछ यूनिक करते हैं, जिससे गरीबों को खुशी मिले। क्या तुम दोगी इसमें मेरा साथ? इस साल मैंने अपने पास काफ़ी सेविंग की है और मुझे उम्मीद है कि तुमने भी कुछ ना कुछ सेविंग की ही होगी। अगर तुम्हें मेरी बात ठीक लगे तो कल हम दोनों मार्केट चलते हैं, गरीबों के लिए गर्म कपड़े, गर्म मोजे और जो जो हम लोग को देना चाहिए, खासकर ब्लैंकेट उनको देते हैं। हाँ तुम बात तो ठीक कर रही हो। हाँ सेविंग तो मैंने भी की है, पर मैंने कभी सोचा ही नहीं कि हम इस तरह गरीबों की मदद कर सकते हैं। और रिया मेरे हस्बैंड तो बहुत दयालु हैं। जब मैं कहूँगी ना कि हम नेक काम करना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि वो हमारा साथ देंगे। कल ज़्यादा गरीबों के लिए शॉपिंग करेंगे और उनको खुश कर देंगे। मेरी माँ कहती थी जब गरीब खुश होते हैं ना, उसको देख के आपके मन को बड़ी शांति मिलती है। हाँ प्रिया तुम ठीक कह रही हो। मैं तो अपनी पूरी लाइफ में कभी ऐसा सोचा ही नहीं। मेरे मम्मी पापा हमेशा सर्दियों में डोनेशन किया करते थे। मैं तो शादी के बाद अपने हस्बैंड और बच्चों में इतना बिजी हो गई कि मेरा इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। पर इस बार कड़ाके की सर्दी हो रही है। मैं तो न्यूज़ पे सुन रही थी कि ये तो सर्दी कुछ भी नहीं है, अभी तो सर्दी और बढ़ेगी। हमारे पास तो ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। वो बेचारे गरीब जो झुग्गियों में रहते हैं, उनके पास इस सर्दी से लड़ने के लिए कुछ भी तो नहीं है। वो बेचारे अपनी जिंदगी यूं ही तरफ तरफ के गुजार देते हैं। ना ही उनको अच्छा भोजन मिलता है और ना ही गर्म कपड़े। अगर हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? प्रिया वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। चलो हम दोनों मिलके एक कदम आगे बढ़ाते हैं। क्या पता हमारे काम को देख के और लोग भी आगे बढ़े और गरीबों की मदद करें। अगर किसी एक ने भी हमें देख के सीख ले ली ना तो हमें ऊपर वाले का बहुत पुण्य मिलेगा, हमारी जिंदगी संवर जाएगी। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि पुण्य का काम करने के लिए कभी नहीं सोचना चाहिए, बस कर देना चाहिए। वो तो महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है, वरना किसका दिल नहीं चाहता पुण्य का काम करने का। ये छोटी छोटी नेकियां ही हैं जो मरने के बाद हमारे काम आएंगी। अगर हमारी छोटी सी कोशिश से किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, इससे बड़ी नेकी क्या हो सकती है? अब हमने फैसला कर लिया है, हम जो करेंगे दूसरों के लिए करेंगे। बहुत जी ली अपनी अयाशी की जिंदगी, अब दूसरों के काम आना है। ये जो हमारी लाइफ में बेसुकूनी है ना, हर वक्त का स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ये दूसरों की मदद करके, पुण्य का काम करके ही मिल सकता है। देखा जाए तो ऊपर वाले का दिया हमारे पास सब कुछ है, फिर भी जिंदगी में उलझने हैं, खुशी ही नहीं है। हर कोई डिप्रेशन का शिकार है। ये छोटे छोटे पुण्य का काम करके ही हमारे मन को शांति मिलेगी, हमें अच्छा लगेगा। तो रिया फिर तैयार आना कि कल मार्केट जाना है, गरीबों के लिए गर्म कपड़े उठाने हैं और उनको गर्म कंबल भी देने हैं, ताकि हमारी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कान आ सके और हम किसी की खुशी का बायस बन सकें। ये सर्दी का तूफान कितने लोगों की जिंदगियां उजाड़ के अपने साथ ले जाता है। सर्दी के कहर की वजह से कितने लोग दर बदर हो जाते हैं, कितने लोगों की झुग्गियां उड़ जाती हैं। हम तो अपनी लाइफ में मगन रहते हैं, हम तो कभी गरीबों के बारे में सोचते ही नहीं है। प्रिया हम दोनों ने मिलकर मन बना लिया है, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस सर्दी हम गरीबों की जरूर सहायता करेंगे।
और उनको भी एक अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करेंगे। क्या पता हमारी एक छोटी सी कोशिश किसी की ज़िंदगी बदल दे। ठीक है प्रिया, अब घर चलते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। प्रिया तुम रेडी है ना? मैं तुमको ड्राइवर के साथ खुद लेने आऊँगी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।